लखनऊ नगरम, ये नपुंसकलिंग का है। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेशस्य उत्तर प्रदेश की राजधानी अस्ति, राजधानी है। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति। इदम यह प्राचीनम प्राचीन, सुरम्यम सुंदर, च और नगरम नगर अस्ति है, यह प्राचीन और सुंदर नगर है। अत्र बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। अत्र यहाँ बहूनि बहुत सारे दर्शनीय स्थलानि स्थल सन्ति हैं, कि यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं। यथा रेजिडेंसी स्थलम, यथा जैसे कि रेजिडेंसी स्थल। इमामबाड़ा भवनम, इमामबाड़ा भवन। सचिवालय भवनम, सचिवालय भवन। आंचलिक विज्ञान केंद्रश्च, और आंचलिक विज्ञान केंद्र, कि जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि रेजिडेंसी स्थल, इमामबाड़ा भवन, सचिवालय भवन, आंचलिक विज्ञान केंद्र। इदम किम, यह क्या है। इदम रेजिडेंसी स्थलम अस्ति, यह रेजिडेंसी स्थल है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम स्मारयति। इदम यह अस्माकं हमारे देशभक्तानां देशभक्तों के आत्मत्याग बलिदान को स्मारयति स्मरण कराता है। यह हमारे देशभक्तों के बलिदान को स्मरण कराता है। इदम अस्माकं देशभक्तानां आत्मत्यागम स्मारयति। इदम यह अस्माकं हमारे देशभक्तानां देशभक्तों के आत्मत्याग या बलिदान को स्मारयति स्मरण कराता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857तमे वर्षे भारतीय वीराः आंग्लशासनस्य यदा विरोधम् आकुर्वन् तदा देशभक्ताः अत्रापि आंग्लान् आक्रान्तवन्तः। कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में भारतीय वीरों ने आंग्ल शासन से अंग्रेजी शासन का जब विरोध आकुर्वन् किया तदा तब देशभक्त अत्रापि यहाँ भी आंग्लान अंग्रेजों को आक्रांतवंता डराया। कि जब प्रथम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय वीरों ने अंग्रेजों का जब विरोध किया तब देशभक्तों ने यहाँ भी अंग्रेजों को डराया। अस्मिन् युद्धे राष्ट्रभक्तैः स्वरक्तं प्रवाहितम्। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने स्वरक्तम अपने रक्त को प्रवाहित किया। इस युद्ध में राष्ट्रभक्तों ने अपना रक्त बहा दिया। तेषां त्यागेनैव स्वतंत्रतायाम् एकं सोपानं निर्मितम्। तेषाम उनके त्याग से ही स्वतंत्रता का एक सोपानम सीढ़ी निर्मित हुई। कि उन्हीं के त्याग से स्वतंत्रता का एक सोपान बना। इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति। इदम यह इमामबाड़ा भवन अति मनोहरम, अति मनोहर, अति सुंदर अस्ति है। कि ये जो चित्र है ये इमामबाड़ा भवन का है, तो कि यह इमामबाड़ा भवन बहुत सुंदर है। इदम यह अवध शासक का नाम स्मारकम अस्ति, यह अवध के शासकों का स्मारक है। अस्य भवनस्य छदिः अति विस्तृताः अस्ति। अस्य भवनस्य इस भवन की छत अति विस्तृता बहुत बड़ी अस्ति है। इस भवन की छत बहुत बड़ी है। इयं स्तंभैः विनापि बहुकौशलेन निर्मिता अस्ति। इयं यह स्तंभैः खंभों के बिना भी बहुकौशलेन बहुत कुशलता से निर्मित है। यह खंभों के बिना भी बहुत कुशलता से निर्मित है। अस्मिन् एकम विचित्रम सोपान मंडलम अस्ति। अस्मिन् इसमें एकम एक विचित्र सोपान मंडलम सीढ़ियाँ अस्ति है। कि इसमें एक विचित्र सोपान मंडल है या विचित्र सीढ़ियाँ हैं।
तत्र वहाँ नव आगंतुकाः बहुधा मार्गम विस्मरन्ति। तत्र वहाँ नव आगंतुका नए आने वाले बहुधा अक्सर मार्ग को विस्मरन्ति भूल जाते हैं, कि वहाँ पहली बार जाने वाले लोग अक्सर मार्ग भूल जाते हैं। अतएव जना इदम भवनम भूल भुलैया इति वदन्ति। अतएव इसलिए जना लोग इदम भवनम इस भवन को भूल भुलैया इति भूल भुलैया नाम से भी वदंती बोलते हैं। इसलिए इस भवन को लोग भूल भुलैया भी कहते हैं। इदम सचिवालय भवनम अस्ति। ये जो चित्र में है ये सचिवालय भवन है। इदम सचिवालय भवनम अस्ति, यह सचिवालय भवन है। अस्मिन् भवने विधानसभायाः विधान परिषदश्च अधिवेशनानि भवन्ति। अस्मिन् भवने इस भवन में विधानसभायाः विधानसभा की विधान परिषदश्च और विधान परिषद के अधिवेशनानि भवन्ति अधिवेशन होते हैं। इस भवन में विधानसभा और विधान परिषद के अधिवेशन होते हैं। अस्मिन् एव भवने स्थिता राज्यस्य मंत्रिणः सचिवाः अन्ये च अधिकारिणः राज्यकार्यं संचालयन्ति। अस्मिन् एव इस ही भवन में स्थित्वा रुक करके राज्य के मंत्री सचिव अन्य च अधिकारिणः और अन्य अधिकारी राज्यकार्य को संचालित करते हैं। इसी भवन में स्थित होकर के राज्य के मंत्री सचिव और अन्य अधिकारी राज्य कार्य चलाते हैं। सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासनस्य मुख्य कार्यालयः अस्ति। सचिवालय में ही उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य कार्यालय अस्ति है। इदम किम, ये चित्र। इदम किम, यह क्या है। इदम आंचलिक विज्ञान केंद्रम अस्ति। इदम, यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। अस्ति माने है। यह आंचलिक विज्ञान केंद्र है। किम अर्थम इदम प्रसिद्धम। किम अर्थम, किस लिए। इदम, यह प्रसिद्धम प्रसिद्ध है। यह किस लिए प्रसिद्ध है। इदम ही अनुभव आधारित शिक्षा प्रदानाय विख्यातम वर्तते। इदम ही निश्चित ही अनुभव पर आधारित शिक्षा को प्रदान करने के लिए विख्यातम प्रसिद्ध वर्तते है, कि यह अनुभव आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। इदम केंद्रम लखनऊ नगरस्य मध्ये स्थितम अस्ति। इदम केंद्रम, यह केंद्र लखनऊ नगर के मध्य बीच में स्थितम अस्ति, स्थित है। अस्मिन् केंद्रे अन्वेषण कक्षमिति नाम्ना भवनम अस्ति। अस्मिन् केंद्रे, इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष इति नामना, इस नाम का भवनम अस्ति, भवन भी है, कि इस केंद्र में अन्वेषण कक्ष नाम का भवन अस्ति है। अस्य कक्षे भूजलीय अन्वेषणम जैव प्रौद्योगिकी क्रांति व्यावहारिक विज्ञानम च इति तिस्रः दीर्घिकाः सन्ति। अस्य कक्षे, इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यावहारिक विज्ञान, इस प्रकार की 3 दीर्घिकाएं भी हैं। दीर्घिका गैलरी हैं, कि इस कक्ष में भूजलीय अन्वेषण जैव प्रौद्योगिकी क्रांति और व्यावहारिक विज्ञान, ये 3 दीर्घिकाएं भी हैं या गैलरियां भी हैं। अब ये पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला है, राष्ट्रपिता नामना का प्रसिद्धा। राष्ट्रपिता के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मोहनदास करमचंद गांधी। मिसाइल मैन इति नामना का प्रसिद्धा। मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। सिर्फ नाम ही लिखना, एक पद में उत्तर है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गा, उत्तर प्रदेश से प्रथम राज्यपाल पदम का अभूषयत। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल का पद किसने अभूषय सुशोभित किया।
तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेशस्य राजधानी का, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ नगरम, लखनऊ नगर। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी जगह पर ये उत्तर लिखा जाएगा और उसके बाद पूरा उत्तर प्रश्न ही उतार दिया जाएगा। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संविधान निर्माणे कीदृशम योगदानम आसीत, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में कीदृशम माने क्या योगदान आसीत था। तो यहाँ लिखेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संविधान निर्माणे अपूर्वम महत्वपूर्णम चा योगदानम आसीत। कीदृशम हटा देंगे और कीदृशम की जगह उत्तर लिख देंगे। प्रश्न बाकी ऐसे ही रहेगा। दूसरा देख लीजिए, श्रीमती सरोजिनी नायडू किम पदम अभूषयत, कि श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किस पद को सुशोभित किया। तो किम यहाँ हट जाएगा। श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश से प्रथमम राज्यपाल पदम अभूषयत। जनाः इंदिराम केन रूपेण स्मरन्ति, लोग इंदिरा को किस रूप में स्मरण करते हैं। जनाः इंदिराम कुशल प्रशासिका रूपेण स्मरन्ति, केन हट जाएगा, यहाँ लिख जाएगा कुशल प्रशासिका रूपेण स्मरन्ति। डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हिंदू विश्वविद्यालय किम अददात, डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया ने हिंदू विश्वविद्यालय के लिए क्या दिया। तो डॉक्टर एनी बेसेंट महोदया हिंदू विश्वविद्यालय प्रभुतम धनम विस्तृतम भूखंडम चा अददात। किम हटेगा और इसकी जगह यहाँ लिख देंगे प्रभुतम धनम विस्तृतम भूखंडम चा अददात। रेजिडेंसी स्थले भारत भक्तई किम प्रवाहितम, रेजिडेंसी स्थल पर भारत भक्तों ने क्या बहा दिया। तो रेजिडेंसी स्थले भारत भक्तई स्वरक्तई प्रवाहितम, रेजिडेंसी स्थले भारत भक्तई स्वरक्तम। रेजिडेंसी स्थले भारत भक्तई किम की जगह लिख देंगे स्वरक्तम। किम है तो स्वरक्तम प्रवाहितम। और यह इस पाठ के शब्दार्थ।